जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पावन पर्व अक्षय तृतीया की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और यह पावन पर्व आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियां लेकर आए। आज हमारे देश में 3 बड़े त्योहार हैं, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद। और आज अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के साथ आप सभी भक्तजनों के घर में अपना स्थायी निवास ग्रहण करें। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। हैप्पी अक्षय तृतीया। और आज है परशुराम जयंती भी, तो आप सभी को परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। परशुराम जी त्रेता युग रामायण काल में एक ब्राह्मण ऋषि के घर में जन्मे थे। उनका जन्म महर्षि भृगु के पुत्र जमदग्नि के घर में हुआ था। महर्षि जमदग्नि ने पुत्रेष्टि प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और उस यज्ञ से देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप उनकी पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के गांव मानपुर के जानापाव पर्वत पर परशुराम जी का जन्म हुआ। परशुराम जी भगवान श्री हरि विष्णु के आवेशावतार हैं। वैसे तो उनका मूल नाम राम था, लेकिन जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया, बस तभी से उनका नाम परशुराम जी हो गया। परशुराम जी ने आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र और ऋचिक के आश्रम में प्राप्त की। महर्षि ऋचिक से उन्होंने दिव्य वैष्णव धनुष प्राप्त किया और ब्रह्म ऋषि कश्यप जी से उन्होंने अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त किए। और उसके बाद उन्होंने कैलाश गिरी श्रृंग पर स्थित आश्रम, जो कि भगवान शंकर जी का आश्रम था, वहाँ विद्या प्राप्त करके विशिष्ट दिव्य अस्त्र परशु प्राप्त किया। और भगवान शिव जी से ही उन्हें श्री कृष्ण जी का त्रैलोक्य विजय कवच, स्तवराज स्तोत्र और मंत्र कल्पतरु भी प्राप्त हुए। चक्र तीर्थ में उन्होंने कठिन, बहुत ही कठोर तपस्या की थी और उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने त्रेता में रामावतार होने पर, तेजोहरण होने के उपरांत कल्पांत पर्यंत तपस्यारत भूलोक पर रहने का वरदान दे दिया। भगवान परशुराम जी शस्त्र विद्या के महान गुरु थे और उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण को शिक्षा दी थी। मतलब भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कर्ण ने शस्त्र विद्या परशुराम जी से ही प्राप्त की थी। कर्ण को श्राप भी परशुराम जी ने ही दिया था। उन्होंने एकादश छंद युक्त शिव पंचतवारिश नाम स्तोत्र भी लिखा है। पुरुषों के लिए सदैव एक पत्नी व्रत के पक्षधर थे परशुराम जी। उन्होंने ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुया, हस्ते की पत्नी लोपामुद्रा और अपने प्रिय शिष्य अकृतवन के सहयोग से विराट नारी जागृति अभियान का भी संचालन किया था और कल्कि अवतार में उन्हें शस्त्र विद्या प्रदान करने वाले गुरु भी बताया गया है। भगवान परशुराम जी ने 21 बार इस धरती को क्षत्रियहीन किया था। दरअसल राजा सहस्त्रार्जुन ने अपने बल और अहंकार के घमंड में लगातार ब्राह्मणों और ऋषियों पर अत्याचार किए। एक बार तो राजा सहस्त्रार्जुन ने अपनी एक बड़ी भयंकर सेना के साथ भगवान परशुराम जी के पिता जमदग्नि के आश्रम में पहुँचे।
परशुराम जी के पिता ने राजा का और उनकी सेना का बहुत अच्छा आदर सत्कार किया, यहाँ तक कि उनके खाने पीने की व्यवस्था अपने आश्रम में ही की। परशुराम जी के पिता के पास एक कामधेनु गाय थी जो सबकी भूख को शांत करती थी। कामधेनु गाय ने अपने दूध से समस्त सेना की भूख को शांत कर दिया था और यह चमत्कार देखकर राजा ने लालचवश कामधेनु गाय को प्राप्त करने का सोचा और मुनि से कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया। जब इस बात का पता भगवान परशुराम जी को हुआ तो उन्होंने सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए परशुराम जी के पिता का वध कर दिया और पति के वियोग में भगवान परशुराम जी की माता सती हो गई। अपने पिता के शरीर पर 21 घाव देखकर भगवान परशुराम जी ने उसी वक्त शपथ ली कि वह इस धरती पर से इस वंश का समूल नाश कर देंगे और जिसके कारण 21 बार उन्होंने इस वंश का नाश किया था। क्षत्रिय वंश का नाश भगवान परशुराम जी ने किया था, 21 बार इस धरती को क्षत्रिय रहित किया था। भगवान परशुराम जी का जन्म जब हुआ था तब 6 ग्रह उच्च के थे और इन 6 उच्च ग्रहों के कारण वह इतने तपस्वी, पराक्रमी, ओजस्वी थे कि वे सर्वश्रेष्ठ महापुरुष बने और अपने माता पिता की आज्ञा के इतने अधिक आज्ञाकारी थे, कभी पलट कर क्यों और क्या का शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता था। इसीलिए एक बार उनके पिता के आदेश पर भगवान परशुराम ने अपनी माता का गला काट दिया था, लेकिन फिर पिता से वरदान पाकर अपनी माता को पुनः जीवित भी करवा लिया था। भगवान परशुराम इतने बलशाली और इतने पराक्रमी थे कि उनके तेज से नदियां अपना रुख बदल लेती थी और उन्होंने अपने बल पर आर्यों के शत्रुओं का नाश किया था। ऐसे भगवान परशुराम जी के जन्म दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान परशुराम जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।